आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गिरिताल रोड पर हुए फोन चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। भारत विकास परिषद द्वारा किया गया भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन। धन दोगुना करने के नाम पर उड़ाए 6 लाख मुकदमा दर्ज। कपिल फिटनेस सेंटर के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में कुछ दिन पूर्व गिरिताल रोड पर हुई फोन झपट्टेमारी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये एक गिरिताल रोड पर एक घटना हुई थी जिसमें एक युवक सिद्धार्थ वर्मा का मोबाइल एक झपट्टा मार के कोई ले गया था बाइक से। तो इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। इसके अलावा हमने और भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जो ऐसे युवक हैं जो नशा करते हैं लगातार और नशे की खपत के लिए इधर उधर छोटी मोटी चोरियां ये सब करते हैं, उनको भी हमने इसमें राउंड अप किया था। तो इसके बाद हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक युवक को हमने इसमें अरेस्ट किया है जिसका नाम है गौरव सिंह नेगी। और बताया जा रहा है कि इसके पास से 2 मोबाइल हमें बरामद हुए थे। एक जो कि पूर्व में रामनगर से इसने किसी से ऐसे ही छीना झपटी करके लिया था और दूसरा यही इसी युवक का मोबाइल फ़ोन था। ये 2 मोबाइल इसके पास से बरामद हुए हैं और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है साथ में। इन तीनों चीज़ों के साथ इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। काशीपुर के शिवालिक होली माउंट एकेडमी स्कूल में भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने भारत को जानो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रीय महासचिव अनुराग दुबलिश, शाखा अध्यक्ष प्रियांशु बंसल सहित आदि भारत विकास परिषद के लोग मौजूद रहे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भारत विकास परिषद? तो सेवा जब तात्कालिक लाभ देती है, संस्कार इसकी चेयरपर्सन विकास परिषद द्वारा आज क्षेत्रीय स्तर पर भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ शिवालिक स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें पूरे रीजन में 2.25 लाख बच्चों ने भाग लिया और जो उन 8 प्रांतों के प्रत्येक प्रांत से 2 बच्चे जूनियर वर्ग और 2 बच्चे सीनियर वर्ग से आज यहाँ रीजनल स्तर की इस प्रतियोगिता में आए हैं। जो यहाँ का आज विजेता रहेगा वो टीम जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी। कहना चाहूँगा कि वो भारत के बारे में जाने, भारत को समझें और भारत को गुनें। वास्तव में भारत आज तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है। एक समय था जब हमसे पूछा जाता था कि सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है, तब हम विदेश का नाम लेते थे। जब हमसे पूछा, आज पता चलता है कि वो गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो एक समय था जब पूछा जाता था कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है, हम बताते थे कि उस देश में है। आज समय आ गया कि हम बता सकते हैं कि कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो आज बदलते भारत की तस्वीर को पहचानें और भारत के बारे में विचार करें। यही बस मेरा कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे भारत को समझे, जाने और भारत को गुने। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है जिसे हम भारत को जानो के संदर्भ में कराते हैं। इस भारत को जानो के नाम से आपको लग रहा है पहले भारत को जानो, भारत को पहचानो और भारत के बनो और उसके भारत को बनाओ, ये इसका ध्येय होता है। ये हमारा शहर लेवल पे, जिले पे और प्रांत लेवल पे होता है और क्षेत्र लेवल की कंपटीशन आज काशीपुर शाखा को मिला है। इसके सानिध्य में आज यहाँ शिवालिक मॉडल स्कूल में कराया जा रहा है। यहाँ से जो विजयी टीम होगी, 2 बच्चों की विजयी टीम होगी, वो वहाँ पर केंद्र में राजस्थान में इस बार वहाँ पे जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। काशीपुर में कपिल फिटनेस सेंटर की आज 4वीं एनिवर्सरी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वहां पर मौजूद लोगों को सही रहने के तरीके बताए गए। इस दौरान जिम के ओनर कपिल ने लोगों को जिम से जुड़कर खुद को स्वस्थ रखने की बात कही। तो ये हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज है।
कैसे हो गया। सबसे पहले मैं थैंक यू चाहूँगा काशीपुर की जनता का, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग, इतना प्यार दिया। और सेकेंडली डॉक्टर सूद सर और डॉक्टर बीनू सूद मैम, इन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं सब लोगों की फिटनेस पर फोकस कर पाऊँ। लोगों की फिटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। जो मैं और जगहों में था, मैं यहाँ पे मुझे लगभग यहाँ पे कम से कम 12 साल हो गए हैं, बट पता नहीं चला कब यहाँ पे मैं यहाँ का हो गया मैं। तो अदर जिम में जब मैं जिम करा रहा था, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियाँ रह जा रही थी। बट हमने एज़ पर डिस्कस सर से मैंने बात की, सर ने मुझे इंटरेस्ट दिखाया और सर के रिजल्ट को देख के मैं इतना उत्साहित हुआ कि हमने मिलकर एक कपिल फिटनेस सेंटर की बुनियाद रखी। और इसके साथ हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के लिए अपना क्रॉसफिट सेक्शन को डेवलप किया, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, हर तरह की जो फिटनेस की एक्टिविटीज़ हम उसको यहाँ पर लेके आए और इसमें लोगों को हमने ज्वाइन करने की कोशिश की। वाइफ के कहने से मैंने कपिल सर को ज्वाइन किया और कपिल सर ने वहाँ मैट्रिक्स में मेरे साथ में जो वर्कआउट किया शुरू, तो उसके बदौलत कुछ महीने में ही मुझे अपनी कंडीशन में बहुत फ़र्क लगने लग गया। उसके बाद में कपिल सर के साथ ही मैं जुड़ा रहा और कपिल ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, जिसके कारण मेरे लिए बैठना, मेरी डिस्क प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे नीज़ बेहतर हो गए, मैं दौड़ने तक लग गया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि काशीपुर में जितने भी जिम्स हैं या जितने फिटनेस सेंटर्स हैं, ये इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं जितने कि दिल्ली या बाहर की जगह पर है। तो हमारे मन में यही प्लान है कि भाई जैसे मुझे आराम मिला है, ऐसे बाकी लोगों के लिए भी वो एक फिटनेस सेंटर बहुत ज़रूरी हो गया आज की लाइफ में। आज भागा दौड़ी वाली लाइफ है और इसमें हमारी एक्सरसाइजेस हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखती हैं। हमें अपने शरीर के लिए समय निकालना चाहिए। तो कपिल सर गए दिल्ली, वहाँ पर उन्होंने क्रॉसफिट के लिए ट्रेनिंग ली स्पेशल। यहाँ पर हमने जगह सेलेक्ट करके इस कपिल फिटनेस सेंटर की शुरुआत करी और हम जो मशीन्स लेकर आए हम वो भी पूरा दिल्ली घूम के कि भाई गोल्ड जिम में जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं साइबेक्स की, वही सारी मशीन्स और इक्विपमेंट्स हम यहाँ के लिए लेकर आए। एक सेक्शन हमने सिर्फ क्रॉसफिट के लिए रखा और क्रॉसफिट सेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें एक्सरसाइजेस विदाउट मशीन्स होती हैं, उसमें मशीन्स यूज़ नहीं होती, लेकिन वो आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से कपिल फिटनेस सेंटर की नींव पड़ी थी और पिछले 4 साल से कपिल उसको बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मेरे हिसाब से लोगों को बहुत अपना समय जो है वो जिम के लिए, फिटनेस के लिए, अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। आप खुद अपने शरीर के लिए अगर समय नहीं निकालेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर स्वस्थ नहीं है तो अल्टीमेटली ये आपके काम पर भी असर डालता है और आपकी लॉन्गेविटी पर भी असर डालता है। अब मैं सुबह आता हूँ, सुबह मैं कम से कम 2 घंटे के लिए यहाँ पर करता हूँ, जिसमें कि स्ट्रेंथ भी है और क्रॉसफिट भी है। स्ट्रेंथ से मसल्स में आपके स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और इसी स्टेमिना की वजह से मैं आगे की भी बहुत सारी चीज़ें कर पाया जो कि मेरे दिमाग में थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। जैसे कि ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, ये मैं कर पाता हूँ। फिर हमने साइकिलिंग की यहाँ पर जिम में भी शुरुआत करी है। यहाँ से हर हफ्ते हम लोग साइकिल लेकर जाते हैं, कुछ लोग, हम 15-20 लोग यहाँ से। इवन पहले हमने जाना शुरू किया 10 किलोमीटर दूर पंजाबी ढाबा तक, फिर धीरे धीरे बढ़कर हम पीरुमदारा तक जाने लग गए। फाइनेंस कंपनी के नाम पर 3 साल में धन दोगुना करने के लालच देकर 6 लाख रुपए हड़पने तथा उक्त रकम मांगने पर गाली गलौज करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से 11.55 ग्राम स्मैक बरामद की। चलो। ये लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारी पुलिस की टीमें लगातार ये अवैध नशे के खिलाफ, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सभी थानों में हमने अपना एक फोर्स चढ़ा हुआ है और कल इसमें टांडा उज्जैन चौकी से प्रभारी चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ युवकों की रैंडम चेकिंग के दौरान कुछ 2 युवकों को अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से एक के पास से 5.80 ग्राम और दूसरे के पास से 5.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है।
और इनके पास से इनका मोबाइल फ़ोन भी हमने बरामद किया है। उस मोबाइल फ़ोन को भी हम लोग उसमें क्या मैसेजेस हैं, क्या कॉल्स हैं, इसको भी हम लोग देख रहे हैं और उसमें अगर कोई अन्य व्यक्ति इस डीलिंग में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इन दोनों युवकों शाकिर और अनीश इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।